एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसमें आपसे क्या बोला गया कि आपको ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर मान लो पहले क्वेश्चन की हम बात करें बेटा, तो मेरे पास लिखा है 1 -1 5, ठीक है, -1 2 1 और 5 1 3। तो सबसे पहले अगर सिमेट्रिक देखना है तो उसकी कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा हो सकता है या फिर A' भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ये ट्रांसपोज हैं आपके, ये स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर लिया 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये हो गया आपका ट्रांसपोज। अगर देखो तो ये सेम एलिमेंट आपको मिल रहा है, मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी होती है और सेम आ रहा है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, खत्म, ठीक है। अब फिर क्या आता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या ये स्क्यू है, तो स्क्यू की कंडीशन क्या होगी बेटा। अगर स्क्यू आपको सेकंड क्वेश्चन देखना है तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स, वैसे भी आप ऐसे देख सकते हो, देखो ये -1 है सेम एज इधर आ रहा है, ये 5 है सेम एज इधर आ रहा है, ये 1 है सेम एज इधर आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक ही होगा। फिर इस सिमेट्रिक की बात होगी तो उसके डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। थ्योरी में क्या बताया गया था, ये पार्ट साइन चेंज करके यहाँ आएगा, ये पार्ट साइन चेंज करके यहाँ आएगा, ये पार्ट साइन चेंज करके यहाँ आएगा। तो देख के पता चल रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट अगर आप इसको चेक करो तो 0 -1 1 1 0 -1, फिर क्या है -1 1 और 0, ठीक है। इसका भी हमें क्या करना है बेटा, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज अगर करोगे तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये सारे हो गए। अब हमें अगर स्क्यू देखना है, क्या देखना है स्क्यू, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो करने लगा आएगा माइनस प्लस प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0। अब इस कंडीशन को चेक करो बेटा, क्या लिखा हुआ है, तो ये A ही लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A लिख दिया बराबर। अब कंडीशन क्या होगी बेटा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अगर ये कंडीशन आएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। ये जो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है एज ए बोर्ड के लिए, अदरवाइज तो नहीं। थोड़ा सा देखिएगा क्या लिखा होगा उसमें, क्वेश्चन में लिखा है एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों चीजों की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है वो आप एक बार पढ़ लिया होगा आपने, और हम डी मैट्रिक्स के पास जाते हैं। 2 -1 1, फिर आता है -2 3 -2, फिर -4 4 और -3, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, सम की बात कर रहा है, तो सम ऑफ सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, अगर हमने सम पढ़ा है तो ये होता था, ये बताया गया था आपको, फिर आपको ये बताया गया था, ठीक है। तो इनके सम की बात अगर हम कर रहे हैं तो कैसे होगा जरा समझिएगा। पहले सबसे पहले b दे रखा है, तो b की अगर आप बात करोगे यार, तो b की बात करने के लिए सबसे पहले आप उसका ट्रांसपोज लो। क्या लो, उस टर्म का सबसे पहले आप क्या लो, ट्रांसपोज लो। तो चलो देखते हैं, b का ट्रांसपोज 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है, ये है। अब हमने क्या कर दिया, हमने ये लिखा कि b प्लस b का ट्रांसपोज इसके हिसाब से। तो मेरे पास क्या आएगा जरा देखो, b कितना है 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3, ये b हो गया, सॉरी ये b ट्रांसपोज हो गया, थोड़ा इंटरचेंज करके लिख दिया, तो प्लीज ये ध्यान देना, ये b ट्रांसपोज पहले लिख दिया मैंने, और b वाला टर्म क्या है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3, ठीक है, ये b है आपका। एडिशन करना चालू किया, बीच में प्लस है तो आपका क्या होगा बेटा, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया आपका -3 हो गया,
ये हो गया आपका कितना, -3, फिर यहाँ पे गए -3 6 और ये हो गया आपका 2, फिर यहाँ पे गया -3 2 और ये हो जाएगा -6। ठीक है, ये एडिशन है। बट हमारा जो एडिशन होता है उसको हम कैसे लिखते थे, यहाँ पे 1/2 और आता था, तो अगर 1/2 आता क्योंकि हमारी कंडीशन ये है बेटा, इसको हमें ध्यान रखना है, तो 1/2 और लेके गए तो B + B ट्रांसपोज। तो अब अगर इसमें 1/2 लेके जाते हैं तो डायरेक्टली अगर मैं 1/2 को यहाँ पे लेके जाऊँ तो 4/2 -3/2 -3/2 -3/2 6/2 2/2 -3/2 2/2 -6/2। ठीक है, ध्यान रखना है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज उसको सही कर लेना। ठीक है, अगर अब ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो क्वेश्चन की कंडीशन कर रहे हैं वो ये ऐसे प्रॉपर्टी आपको कराई गई थी कि सिमेट्रिक का टोटल करो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक का टोटल करो, आपको ए मैट्रिक्स जो होगी वही आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे भी अगर ये सिमेट्रिक है और इसके स्क्यू सिमेट्रिक का टोटल करोगे तो आपको बी ही मिलना चाहिए। ये हमारा काम है इस क्वेश्चन का। तो हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया बेटा तो 2 -3/2 -3/2, फिर ये हो गया आपका -3/2 3, फिर 1, फिर क्या है -3/2। ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद -3। ठीक, अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, B - B ऑफ ट्रांसपोज। तो हाफ को हम बाहर रखते हैं, सबसे पहले या तो हाफ आपको लगे तो बाद में अप्लाई करना है। ये जो हमने लिखा था वो किसके लिए किया बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अभी जो करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने जा रहे हैं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो क्या हो गया इसमें हम बोलेंगे कि B - B ट्रांसपोज होना चाहिए। तो B वाले टर्म को देखते हैं, 2 - 1 1। ठीक है, -2 3 -2। ठीक है, -4 4 -3, बीच में आ गया माइनस, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज अपना ये था 2 -2 -4, फिर नेक्स्ट -1 3 4, फिर 1 -2 -3। ठीक है, इसका माइनस करते हैं तो अपने को मिलेगा बेटा, यहां पे हम पहुंचने के बाद अपने क्या मिल रहा है 0। फिर इसको चेक करते हैं, ये आपको देगा माइनस माइनस प्लस मतलब -1। फिर यहां पे गया बेटा, इसको चेक किया -5। फिर यहां पे पहुंचे माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया 1। फिर 3 - 3 0, फिर +6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर -6 हो गया, फिर 0 हो गया। ठीक है, तो वैसे देख के पता चल रहा है ये स्क्यू है। अभी हाफ से हमें क्या करना होगा, डिवाइड भी करना है। तो 0 - 1/2 -5/2 1/2 0 6/2 5/2 -6/2 0। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, 0 - 1/2 -5/2, ये हो गया 1/2 0 3, फिर 5/2 -3 0। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स आपको मिलेगी। अब जो आपने किया हुआ है, मतलब जो नॉर्मली आपके पास था, इन दोनों का अगर आप सम करो, मतलब हमने क्या निकाला, एक सिमेट्रिक निकाला और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों निकाला, और उन दोनों का सम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, सम की। तो सम की अगर आप बात कर रहे हो तो देखो आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, यहां तक आपका हो गया। आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर है। ये एक सिमेट्रिक मिला है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मिला। ठीक है, अब जो मेरी वैल्यूज है उन पे जाके देखते हैं, क्योंकि हमसे तो सम पूछ रहा है। तो सम देख लेते हैं, सम क्या होगा। तो B
बी ट्रांसपोज हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो हाफ ऑफ क्या था भाई 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या था बेटा 0 1/2 5/2 माइनस 1/2 0 माइनस ऑफ 3 माइनस 5/2 3 0। इन सब का जब एडिशन करो और वो b का एलिमेंट आना चाहिए, तो सबसे पहले 2, ये क्या बेटा इसको सॉल्व करो तुम, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2, इसको सॉल्व करो माइनस 8 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4, इसको और इसको सॉल्व करते प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -1। फिर यहां पे पहुंचे 3, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट इसका टोटल किया तो 1, फिर यहां पे पहुंचे माइनस ऑफ 2, फिर माइनस ऑफ 3। तो देखो जरा इन दोनों का अगर सम कर रहे हो तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है, आपको बी मैट्रिक्स मिल रही है। तो आपको कभी कदार मतलब ये जो एडिशन है वो आपको क्या देगा बी देगा, इसका मतलब जो हमने रिजल्ट किया है वो आपका सेम आया, मतलब सही आया। क्या सही आया है कि अगर आप इस मैट्रिक्स में अगर उनका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का अगर सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बी मैट्रिक्स आपको मिलेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, कैसे हमें करना है वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, अब पहुंचते हैं हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको डिटरमिनेंट में लिखवाऊंगा, बट एडजॉइंट होता क्या है उसके बारे में जरा आप ध्यान देना। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी उसका आपको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकलेगा वो बताता हूं आपको, और उसका ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो बेटा, देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा। एडजॉइंट अगर मुझे निकालना है तो एक मैट्रिक्स ली मैंने A11 A12 A13, ठीक है। फिर A21 A22 A23, फिर एक निकाला A31 A32 A33, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 3, ठीक है। हमसे कोई पूछता है इसका एडजॉइंट निकालो, क्या निकालो बेटा एडजॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा कि जब भी आपको एडजॉइंट निकालना है तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर कैसे निकलता है वो बताता हूं। फिर जो कोफैक्टर आएगा, मतलब इसको अगर एडजॉइंट आपको लिखना है तो पहले डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। डेफिनेशन इन द सेंस कि करना क्या है आपको, आपने कोफैक्टर C1 C12 C13, फिर आया बेटा आपका C21 C22 C23 31 32 33, ठीक है। और इस वाले का आप क्या कर दो ट्रांसपोज कर दो, तो क्या होगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट को हम डिनोट किससे करते हैं ए डी जे ए से, ठीक है, ऐसा लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, रो और कॉलम को हमने क्या किया इंटरचेंज कर दिया। ये जो फाइनल आया बेटा इसको हम एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी कैसे करेंगे वो जरा समझो कि सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स दी है उसका कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर का जनरल ये तरीका होता है कि सी आई जे अगर आपको निकालना है तो -1 की पावर आई प्लस जे। आई क्या होगा बेटा रो और जे क्या होगा आपका कॉलम होगा, ठीक है। कैसे निकलेगा वो आपको मैं बताता हूं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कोफैक्टर जो आपको एडजॉइंट होगा वो आपको क्या कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होगी उसका आपको कोफैक्टर निकालना, और जो कोफैक्टर आएगा बेटा उसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। बराबर, मेरी बात समझ पाए? इतना काम आपको करना है, ठीक है। डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लेना, उसमें कोई ऐसा नया नहीं। एग्जांपल एक समझाता हूं आपको, डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है।
मान लो 2 4 3 और 5 दे रखा है, ठीक है। हमसे कोई बोलता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको निकालने को किसी ने बोल दिया। सबसे पहले आप कहां गए बेटा, आपने देखा कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और इसके बाद आपने क्या किया, इसके कोफैक्टर निकालने चालू किए, ठीक है। तो कोफैक्टर कैसे निकलता है बेटा, C11, मैंने आपको क्या बोला कि ये चीज आपको याद रखनी, Cij माइनस 1 की पावर i प्लस j होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो पहला C11 निकाला मैंने, C11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कैसे, C11 मतलब यहाँ पे आएगा पहला रो और पहला कॉलम, तो यही बचा आपके पास, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। तो आप क्या करोगे, ये और ये छिप गया, तो आपके पास कितना बचा बेटा, तो आप बोलोगे यहाँ पे बचा 5, तो 5 लिख दिया। माइनस 1 की पावर 2 होगा बेटा, तो वो क्या देगा आपको, 5 देगा। फिर C12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब ऐसा कुछ, फर्स्ट रो तो सेम है, कॉलम आपका चेंज हो गया, तो क्या बचा अपने पास सिर्फ बचा 4, सही है, फर्स्ट रो। अब 1 की पावर 3 है, तो क्या देगा बेटा, नेगेटिव देगा। इसको आप ओपन करो, माइनस 1 की पावर 3, तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, C21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, तो जो बचा उसको लिख दिया, तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 3, तो क्या होगा बेटा, माइनस 1 की पावर 3 होगा, मतलब नेगेटिव। फिर C22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम छिप गया, तो आपके पास क्या आया बेटा, 2 आया, और 2 माइनस 1 की पावर 4 है, मतलब पॉजिटिव देगा। ये आपके बेटा निकले कोफैक्टर, ठीक है। ये कोफैक्टर आपको निकालना, उसमें भी आएगा डिटरमिनेंट में। अब क्या करना बेटा, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला, एडजॉइंट ऑफ ए, ये डिनोट होता है। यहां पे मैंने आपको क्या बोला था, C11 लिख दो, C12 लिखो, C21 लिखो, C22 लिखो और उनका ट्रांसपोज कर दो, यही तो बोला है। तो ठीक है, इसके हिसाब से देखें तो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए 5 माइनस 4 माइनस 3 2, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, 5 माइनस 4 माइनस 3 2, तो ये जो आया बेटा, ये आपका आया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम सी को क्या बोलते हैं बेटा, कोफैक्टर, ठीक है। सी क्या होता है बेटा, कोफैक्टर। आई होप की चीज समझ में आई होगी आपको। ऐसे हमें निकालना। अच्छा, अगर किसी का एडजॉइंट आप निकाल लो, जो एक्चुअल था वो क्या था, यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 था। जब आपने एडजॉइंट निकाला तो क्या हुआ, देखो ये -3 -4 हो गया और ये दोनों इंटरचेंज हो गए। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो इनके सेम, इनका साइंस चेंज हो जाएगा और ये पलट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी में 3 क्रॉस 3 का आगे लिखा हो कोई बेटा, एडजॉइंट निकालना, मान लो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल तो स्कूल लेवल के लिए इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, अदरवाइज तो नहीं होंगे आपके। ये आपको लिखा है, ठीक है। आपसे बोलता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालना तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना होगा C11, मतलब पहला रो और पहला कॉलम। देखना जरा, थर्ड पहला रो पहला कॉलम छूट गया, तो क्या बचा मेरे पास, 4 1 -1 2, -1 की पावर कुछ भी है तो वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। अब इसको एज ए डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना मैंने बताया, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये कितना हो गया बेटा, 5। साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। C12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 1 -1 2, ये नेगेटिव आएगा -1। अब इसको सॉल्व करो 2 + 1, क्योंकि माइनस तो होता है बीच में, आपका डिटरमिनेंट जब भी सॉल्व करते हो तो बीच में तो माइनस रहता ही है, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस हो गया, ठीक है। फिर C13 -1 की पावर 1 + 3, क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छूट गया आपका। इसको सिंपलीफाई किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 -4 मतलब -4 आ गया। फिर C21 का मतलब क्या होगा, 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉल्व किया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या बेटा, नेगेटिव।
फिर 6 माइनस 1 आई होल की माइनस 5 C2 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 2 प्लस 2 मतलब दिस एंड दिस, तो 2 1 1 और 2 सिंप्लीफाई किया पॉजिटिव 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, फिर C2 3 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम बेटा, तो क्या आएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 3 1 सिंप्लीफाई किया, यहां पे ध्यान रखना 2 प्लस 3 होगा बेटा तो ये नेगेटिव देगा, तो 2 माइनस 3 माइनस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यहां तक, ठीक है। माइनस प्लस हो एक बार ध्यान दे लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है बेटा आपका C31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आया 3 4 1 और माइनस 1 सिंप्लीफाई किया, ये क्या आ गया पॉजिटिव माइनस 3 माइनस 4 कितना आ गया बेटा माइनस ऑफ 7, फिर C32 का मतलब क्या होगा आपके पास क्या आएगा बेटा थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या मिला मेरे को 2 0 और 1 और माइनस 1 सिंप्लीफाई किया, तो ये तो नेगेटिव देगा, ये माइनस 2 है और ये 0 हो गया, तो कितना है प्लस ऑफ 2, फिर C33 तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, तो क्या होगा बेटा अगर हम देखें तो 3 प्लस 3 का मतलब क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 0 3 और 4 सिंप्लीफाई कर लिया, ये कितना है 6 है मतलब ये पॉजिटिव आएगा, तो 6 माइनस 0 6 हो गया बराबर। तो ये सारे आपके क्या निकले बेटा कोफैक्टर निकले, तो इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान देगा कि कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, और वहां पे आप जाके चीजों को देख सकते हैं। प्लस और माइनस कब आएगा जब इवन पावर होगी तो प्लस ही रहेगा बाहर, ऑड पावर आएगी तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 फिर C31 C32 C33 की पावर का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज हो गया, तो आप इनकी वैल्यूज लिख दो बेटा जो भी है, तो C11 5 C12 माइनस 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5 3 1 3 1 हो गया, फिर माइनस ऑफ 7 2 6 और इसका ट्रांसपोज, तो क्या हुआ ट्रांसपोज बेटा रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो ये जो आया वो क्या आया एडजॉइंट ऑफ ए। जब भी एडजॉइंट निकालना होगा आपको तो हमें ये इतना प्रोसीजर करना होगा, कोई शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कि अगर आपको स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना बड़ा जे वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा बेटा ये जितने भी हैं इनके कोफैक्टर निकालने होंगे, कोफैक्टर निकल जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है उन कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेना है, तो जो आएगा वो आपका क्या आएगा बेटा एडजॉइंट आएगा।